नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के 1.5 वर्ष के शासन को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर भारी बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने अत्यधिक बारिश की स्थिति को लेकर राजस्थान सहित 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सहकारी समितियों के कामकाज को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नया कोऑपरेटिव कोड बनाया जाएगा। और सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अत्यधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्रों ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की तत्काल जरूरत पर जोर दिया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार के 1.5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर भारी है। आज खैरथल तिजारा जिले के असलीमपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास में हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू करने की सिर्फ घोषणा ही नहीं की है, बल्कि योजना के लिए 300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया है। नई स्कीम ये आ रही है कि जो भी गांव के अंदर जो गरीब परिवार होगा, हमने कहा कि गरीबी मुक्त हम गांव बनाएंगे, बीपीएल मुक्त गांव बनाएंगे, हमारी योजनाओं में ला करके उसको गरीबी मुक्त करेंगे। उसको जिस तरह से गरीबी मुक्त करते समय उसको पैसा भी देंगे। ऐसा नहीं कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस ने चुनाव से पहले घोषणाएं कर दी, बजट में कोई प्रावधान नहीं था। हमने तो 300 करोड़ रुपए का बजट भी लिया है, जिससे किसी तरह से कोई परेशानी नहीं। मुख्यमंत्री ने पिछली राज्य सरकार पर बजरी माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने विकास को नई दिशा देकर राजस्व बढ़ाने का काम किया है। राजस्थान की पिछली सरकार में 2023-24 में जहां 7,460 करोड़ का राजस्व रॉयल्टी था, राज्य को प्राप्त हुआ, वो हमने 24% बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। 9,228 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हमने किया है। पिछली सरकार ने माफिया को पनपाने का काम किया, नवीन खनन पट्टा नीलामी नहीं किया, और हमारी सरकार ने अल्पकालीन में बजरी के 255 प्लॉटों को 2,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम को सफल नीलामी किया है, जिससे प्रदेश की आय भी बढ़ी और प्रदेश को पैसा भी मिला है। मुख्यमंत्री ने जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के दौरान लगाए गए शिविर का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री कोटपूतली बहरोड जिले के बानसूर पहुंचे। उन्होंने गिरुड़ी में चल रहे शिविर का निरीक्षण किया और जनसभा को संबोधित किया। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि 5 साल बनाम 1.5 साल की तुलना का मुद्दा बेबुनियाद है। तो हमारे वक्त में जो बड़े प्रोजेक्ट थे पूरे हो गए लगभग। मैं तो उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 5-10% काम बचा है, मान लो वो पूरा करके आप खुद आए वहाँ पर उसका उद्घाटन कर दें, तो कम से कम वो लाभ में पब्लिक को लाभ मिलने लग जाए। ये मेरी मांग है मोटे तौर पे। तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो जोधपुर को प्रायोरिटी दें, और वो बल्कि आगे बढ़ के हम कह रहे हैं आप खुद आइए उद्घाटन कीजिए वहाँ पर। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान सहित गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक बारिश को लेकर इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रभावित राज्यों में पर्याप्त संख्या में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त टीमें भेजी जाएंगी। उन्होंने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।
प्रदेश में मानसून की सक्रियता से जल स्रोतों में पानी की अच्छी आवक लगातार बनी हुई है। हालांकि कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। बीते 24 घंटों में जालौर, झुंझुनू, डूंगरपुर, टोंक और राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बरसात दर्ज की गई। जैसलमेर के पोकरण में सबसे ज्यादा 13 सेंटीमीटर पानी बरसा। इस बीच मौसम विभाग ने आज कोटा और उदयपुर में कुछ जगह बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कोटा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग में अगले 3-4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर में जनसुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने कहा कि जनता तथा क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के प्रति अधिकारी गंभीरता बरतें। इसके लिए उन्होंने विभागीय स्तर पर जन समस्याओं के निस्तारण के लिए पहल करने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने जोधपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं के भूखंडों की लॉटरी भी निकाली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लॉटरी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती गई। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर के लिए नई योजनाएं चलाना और सुविधाओं में बढ़ोतरी करना जरूरी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। सहकारिता विभाग सहकारी समितियों के काम को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नए कोऑपरेटिव कोड पर काम कर रहा है। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि इससे सहकारी समितियों का कामकाज और प्रभावी हो सकेगा। उसमें हमारा प्रयास ये रहा है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और हाउसिंग सोसाइटीज, इनमें जिस भी तरह की अनियमितताएं हम देखते सुनते हैं, क्योंकि हमारे विधान में उसका प्रावधान ही नहीं है, तो उसमें बहुत हद तक प्रभावी कार्यवाही हम नहीं कर पाते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर जो विभाग ने कार्यवाही की है, उसमें आने वाले समय में हम लोग इस तरह का नवीन कोऑपरेटिव कोड में ये प्रावधान देखेंगे कि इनका कार्यकरण और अधिक प्रभावी हो, अधिक कुशल हो और अधिक पारदर्शिता वाला हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने आज जयपुर में एक बैठक में मतदान केंद्रों की स्थिति और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों का निर्धारण उचित तरीके से किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि खाली पदों पर BLO की जल्द नियुक्ति की जाए और संभावित नए मतदान केंद्रों के लिए BLO नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। उन्होंने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन से संबंधित जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के निर्देश भी दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि देश में अत्यधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्र ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और विश्लेषण की तत्काल आवश्यकता है। इससे दुर्घटना के कारणों को समझकर इनकी रोकथाम के उपाय किए जा सकेंगे। आज नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा और नवाचार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री टम्टा ने सभी हितधारकों और शिक्षाविदों को सड़कों को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में कमी लाना सरकार की प्राथमिकता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि केंद्र सरकार अगले साल के हज आवेदन 1 सप्ताह के अंदर स्वीकार करना शुरू कर देगी। आज नई दिल्ली में हज समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने सभी आवेदकों से समय सीमा के भीतर हज के लिए फॉर्म जमा कराने का आग्रह किया। सऊदी अरब का सरकार ने कई टाइमलाइन बहुत स्ट्रिक्टली सेट कर दिया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया को भी मैंने बता दिया है कि पैसे डिपॉजिट करना होता है सऊदी अरब सरकार को, वो टाइमलाइन जो आखिरी टाइमलाइन होता है उससे पहले सब कुछ पूरा करना जरूरी है। पुरुष और महिला को अलग अलग एकोमोडेशन के लिए जो रिक्वेस्ट आया है उसी प्रकार से हम लोग सुविधा के अनुसार करेंगे। 65 साल से जो ज्यादा वाला हमारे हाजी से उनके लिए कंपेनियन वो मैंडेटरी है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डूरन कप टूर्नामेंट 2025 के ट्रॉफियों का अनावरण किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि खेलों से अनुशासन, दृढ़ निश्चय और टीम भावना का विकास होता है। उन्होंने कहा कि खेलों में लोगों, धर्मों, देशों को एकजुट करने की अनोखी क्षमता होती है। उन्होंने कहा कि देश में फुटबॉल के लाखों प्रेमी हैं और ये केवल खेल नहीं, एक जुनून है। भारत में खेल राष्ट्रीय एकीकरण का एक शक्तिशाली साधन रहे। जब ओलंपिक में या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तिरंगा लहराता है तो सभी देशवासी रोमांचित हो जाते हैं। फुटबॉल की लाखों लोगों के दिलों में विशेष जगह है। जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के शो जस्ट 2025 की आज से जयपुर में शुरुआत हुई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 3 दिन के शो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर रत्न व्यवसाय का ग्लोबल मंच बन चुका है और लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि रत्न और आभूषण उद्योग राजस्थान की विरासत और कलात्मकता का प्रतीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत सांगानेर में चल रहे राज्य महिला सदन में आज सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 11 आवासनियों का विवाह करवाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इसमें शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन समाज को सकारात्मक दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन उनकी सरकार की सामाजिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। श्री शर्मा ने हाल ही में डीजीपी का कार्यभार संभाला है। उसके बाद ये उनकी राज्यपाल से पहली भेंट थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार के 1.5 वर्ष के शासन को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर भारी बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने अत्यधिक बारिश की स्थिति को लेकर राजस्थान सहित 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रदेश में सहकारी समितियों के कामकाज को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नया कोऑपरेटिव कोड बनाया जाएगा। और सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अत्यधिक दुर्घटना संभावित क्षेत्रों ब्लैक स्पॉट्स की पहचान की तत्काल जरूरत पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।